फिंगर फिश के नाम पे समुद्री चमगादड़ें जो हैं वो खिलाई जा रही थी। पंजाब में भी यहाँ पे जो फिंगर फिश बेची जा रही थी, ये बेसिकली यहाँ की कोई लोकल फिश को बोनलेस नहीं किया जाता, ये वियतनाम से आती है। बढ़िया चले, वो पंजाब वाले जो हमारे नाजरीन है वो तो रहू, काला रहू और आजकल इन चीजों पे जो है वो बेसन में लिपटी भी मतलब एंजॉय कर रहे होंगे। कराची वाले जो हैं वो फिंगर फिश पे गुजारा करते हैं। और फिंगर फिश ख़वातीन और हज़रात खास तौर पे जो रेस्टोरेंट्स में खुलेआम अवेलेबल है, इसमें बहुत दो नंबरी हो रही है। यस, यू नेवर नो कि ये इसमें शार्क है, इसमें कौन सा मीट इस्तेमाल किया जा रहा है, कछुआ या कच्छू कुमा, यू नेवर नो। तो इसी वाले से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट कंज्यूमर सिस्टम पंजाब मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। मोहसिन साहब ये बताइएगा, हम बड़े शौक से, अरमान से सारा दिन सोचते हैं कि आज जाके हम फिंगर फिश खाएंगे, तो वो जो हम फिंगर फिश खा रहे होते हैं वो मछली होती है, क्या क्या चीजें बिक्री होती है मार्केट में? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम टॉपिक आपने चुना है। मदिया, ये जो फिंगर फिश के नाम पे आपको याद है कुछ अर्सा पहले कराची में समुद्री चमगादड़ों का पता चला था। जी 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 बिल्कुल, सुनने में आई थी बात। फिंगर फिश के नाम पे समुद्री चमगादड़ें जो हैं वो खिलाई जा रही थी। पंजाब में भी यहाँ पे जो फिंगर फिश बेची जा रही थी, ये बेसिकली यहाँ की कोई लोकल फिश को बोनलेस नहीं किया जाता, ये वियतनाम से आती है। और आज से कुछ अर्सा पहले पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी इसकी फरोख्त पे पाबंदी आयद कर दी थी और फिर ये चोरी छुपे बेचते थे। पता ये चला था कि उसमें एफ्लाटॉक्सिन का इशू आया था। अब ये एफ्लाटॉक्सिन का इशू क्या है? बेसिकली होता ये है कि हमारी ये जो फिश आती है, हम इससे अभी हट जाते हैं कि ये कछुए हैं, ये समुद्री चमगादड़ें हैं, या ये शार्क है, या हराम मछली है, या बैलून फिश है। अभी हम उससे हट के सिर्फ इस पे देख लें कि अगर ये वाकई आम बड़ी मछली को, समुद्री मछली को बोनलेस करके बेची जा रही है, तो भी इसमें जो प्रॉब्लम आती है कि जब मछेरे मछली लेके आते हैं, जिस जगह पे आप लोग कराची में रहते हैं वहां पे देखिए कि ये जो खजूर के टोकरे हैं उनमें मछली उठा के और फिर आगे ट्रकों में डाल के, वैगन्स में डाल के लोड करके कराची में भी बेची जाती है और फिर पूरे पाकिस्तान में वहां से आती है, ठीक, जो समुद्री मछली है। लेकिन वहां पे इस वक्त अगर हम कराची की बात कर लें तो कराची में इस वक्त 23-24 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उससे 24 गुना ज्यादा टेम्परेचर जब मछली को मिलेगा तो मुझे बताएं कि वो अगर 2 घंटे उस टेम्परेचर पे पड़ी रह जाए और उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ होनी है तो वो कैसे सेहत बख्श रह जाएगी। ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, इसको आप छोटा इशू ना लें कि होता ये है कि जब माइक्रोबियल ग्रोथ का मतलब ये है कि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जो उसने खराब होना शुरू होना है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होते हैं। भट्टी साहब, ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, इस हवाले से ये भी खबर आई थी हमारे पास कि एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट किए जाते हैं मछलियों में और केमिकल्स लगा के मछलियों की बू खत्म की जाती है। आप एग्री करेंगे इस खबर से? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब होता यह है कि जब ये माइक्रोबियल ग्रोथ उसके अंदर शुरू होती है तो गोश्त खराब होना शुरू हो जाता है। अंदर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से 256, इस तरह मल्टीप्लाई होते जाते हैं बड़ी तेजी से। और जब ये वहां पे अपनी आबादी में इजाफा कर रहे होते हैं, अब इनकी अफजाइश हो रही होती है, तो ये खुराक ले रहे होते हैं उन मछलियों से, और नमी भी, इनको पानी भी मिल रहा होता है, ऑक्सीजन भी मिल रही होती है, तो ये अपना फुजला खारिज करते हैं। ये जो फुजला खारिज करते हैं वो इन मछलियों के अंदर ही रहता है, इन बैक्टीरिया, इन माइक्रोब्स के साथ, और उसकी वजह से बैड स्मेल आती है। उसको फिर ये मुज़र सेहत जो केमिकल हैं, जो कि सिरका नुमा केमिकल हैं बेसिकली, लेकिन असल में वो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, और तो खत्म वो लगा के इनकी स्मेल खत्म की जाती है। मछलियों के अंदर रह जाता है, वो हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। अब देखिए कि अगर हमारी ये हाथों की जो लकीरें हैं, ये एक लकीर के अंदर कई बिलियन बैक्टीरियाज हो सकते हैं, यानी इतना छोटा साइज होता है इनका, और उसके अंदर भी कई अरबों खरबों की तादाद में बैक्टीरियाज होते हैं और उनका फुजला भी।
और उसकी वजह से वो फुजला और वो बैक्टीरिया वो हम खा जाते हैं। बिल्कुल। और ये इस हद तक टॉक्सिक होता है कि ये बड़ी आंत का कैंसर कर देता है, ये मैदे का कैंसर करता है, ये खुराक की नाली के कैंसर का बायस बनता है। ऑल्सो भट्टी साहब, ये जिस तेल में फ्राई की जाती हैं वो तेल पे फ्राई करने के बाद हम अक्सर देखते हैं ना कि अखबारों के अंदर लपेट के भी जा रही होती है, अखबारों पे इंक लगी हुई है। जब इंक इन फ्राइड मछलियों के साथ चिपक जाती है तो वो तो मल्टीप्लाई कर देती है इसके नुकसान को। एग्जैक्टली। अब उसमें ये देखें कि जब भी हम किसी भी ऐसे फिश पॉइंट पे जाएं, वहां पे हम जाके देखते हैं कि जो ऑयल है जिसमें मछली फ्राई की जा रही है वो ऑयल मोस्टली खुला कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। जो खुला कुकिंग ऑयल है ये बेसिकली पाम ऑयल होता है जो कि सोप ग्रेडेड है, जो एडिबल ग्रेड का नहीं है। ये साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो ऑयल जब वो चूंकि सस्ता पड़ता है उसमें ये मछली मोस्टली फ्राई की जाती है। पंजाब में तो बहुत ज्यादा सख्ती है कि यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुले कुकिंग ऑयल पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन बाकी सूबों में अभी भी खुला कुकिंग ऑयल बहुत काम करने की जरूरत है इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे मार्केट में जो रेडिली अवेलेबल फिंगर फिश है उसके हवाले से।